यह शख्स 127 घंटे बाद अपना हाथ काटकर यहाँ से जिंदा निकला। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये यहाँ पहुंचा कैसे और इस 360 केजी वजनी पत्थर के नीचे फंसा कैसे। इन 127 घंटों में इसके साथ क्या क्या घटा, बिना खाने और पानी के इसने कैसे अपने आप को 5 दिन और 6 रात जिंदा रखा, और सबसे बड़ी बात आखिरकार इसने 2 इंची के मल्टी टूल से अपना मजबूत हाथ कैसे काटा। यह सच्ची कहानी है यूएसए के एरोन ली रोल्स्टन की। चलिए इस पूरी घटना को जानने के लिए शुरू से शुरू करते हैं। एरोन ली रोल्स्टन का जन्म 27 अक्टूबर 1975 में ओहायो के एक छोटे से शहर मेरियन में हुआ था। एरोन बचपन से ही एडवेंचर्स लाइफ में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड था, इसलिए उसने अपनी स्कूलिंग के दौरान ही नेचर कैंप्स में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। अपनी हाई स्कूलिंग के बाद एरोन ने कार्ने मेलोन यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और एक कंपनी में मैकेनिकल इंजीनियर की पोस्ट पर 9 to 5 जॉब करने लगा। एरोन का प्रोफेशनल कैरियर बहुत ही शानदार था, लेकिन उसका असली जुनून था नेचर्स, माउंटेन्स, ट्रैकिंग और एडवेंचर्स लाइफ। वो हमेशा कहता था, यू हैवंट ट्रूली लिव्ड अंटिल यू हैव कम क्लोज टू डेथ। एरोन का यह जुनून किसी हॉबी तक सीमित नहीं था, इसलिए उसने अपना कॉर्पोरेट जॉब छोड़ दिया ताकि वो फुल टाइम माउंटेनर बन सके और अपना ड्रीम पूरा करने कोलोराडो चला गया, जहां एक एसपी नामी जगह पर बर्फीले पहाड़ साल भर माउंटेनर्स के लिए खुले रहते थे। एक्चुअली एरोन ने अपनी ग्रेजुएशन के दौरान यह डिसाइड किया था कि वो एक दिन कोलोराडो की सभी 59 फोर्टिनर्स पहाड़ियों पर क्लाइंबिंग करके अपने नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज करेगा। मार्च 2002 में अपनी जॉब छोड़ने से पहले वो अपनी छुट्टियों के दौरान इन 59 चोटियों में से 36 पर सक्सेसफुली क्लाइंबिंग कर चुका था। ओनली 23 चोटियां बाकी थी। इन 36 ट्रैकिंग में कई ट्रिप्स ऐसी भी थी जिसमें वो अकेला गया था, बिना किसी जीपीएस, बिना किसी मोबाइल फोन के, सिर्फ अपनी हिम्मत और मैप के सहारे, जबकि कुछ ट्रिप्स उसने अपने दोस्तों के साथ कंप्लीट की थी। इस हादसे की शुरुआत भी कुछ ऐसे ही हुई। दरअसल एरोन ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक ट्रैकिंग का प्लान बनाया था, लेकिन ट्रिप स्टार्ट होने से जस्ट पहले किसी रीजन से उसके सभी दोस्तों ने उसके साथ आने से इनकार कर दिया। इसलिए मजबूरन एरोन को अपनी ये ट्रिप कैंसिल करनी पड़ी और उसने डिसाइड किया कि वो अब की बार अकेला ही यूटा की ब्लू जोन कैनियन लैंड नेशनल पार्क में हाइकिंग के लिए जाएगा। ब्लू जोन कैनियन हजारों स्क्वायर किलोमीटर में फैला एक ऊंचे पथरीले और तंग पहाड़ों से घिरा एक मैदान है, जहां अक्सर टूरिस्ट का आना जाना भी लगा रहता है। ये 26 अप्रैल 2003 सैटरडे का दिन था जब एरोन ने अपनी इस ट्रिप की शुरुआत की। चूंकि उसका ये प्लान रैंडम था, तो उसने इसके बारे में किसी को बताना जरूरी नहीं समझा। एरोन तकरीबन सुबह 9 बजे कैनियन लैंड पहुंचा और पार्क के बाहर अपनी कार पार्क करके आगे के सफर के लिए साइकिल पे निकल पड़ा। क्योंकि एरोन को शाम में अपने रेजिडेंस वापस लौटना था, तो उसने अपने साथ लिमिटेड सामान ही कैरी किया था। दोपहर तकरीबन 12 बजे एरोन साइकिल से ब्लू जोन कैनियन की एंट्रेंस पर पहुंचा और वहीं एंट्रेंस पर अपनी साइकिल पार्क करके पैदल हाइकिंग के लिए निकल पड़ा और अगले 3 घंटों में वो कैनियन के 6 किलोमीटर अंदर तक जा चुका था। दोपहर के 3 बजे तक हाइकिंग करके थका हारा वो एक ऊंची चोटी पर बैठा और पानी की चुस्की लेते हुए अब उसने यहाँ से वापस लौटने का फैसला किया। एरोन को अब इन ऊंची पहाड़ियों से नीचे उतरना था, इसलिए वो काफी सावधानी से अपने पैर रख रहा था, क्योंकि इन तंग पहाड़ियों में पत्थर काफी ज्यादा स्लाइड करते थे। पहाड़ी से उतरते वक्त उसने देखा कि एक बोइंग एयरबस के टायर की साइज का एक पत्थर 2 संकरी पहाड़ियों के बीच फंसा हुआ था। एरोन ने डिसाइड किया कि वो इस पत्थर से लटक कर मैदान के फर्श पर जंप करेगा, क्योंकि पत्थर से मैदान की हाइट तकरीबन 11 से 12 फीट ही थी। लेकिन जैसे ही एरोन ने पत्थर पर पैर रखा, उसे महसूस हुआ कि पत्थर हिल रहा है। उसने तुरंत बिना कुछ सोचे समझे पत्थर से मैदान पर छलांग लगा दी। जैसे ही वो मैदान पर खड़ा हुआ, वो 360 केजी वजनी पत्थर भी स्लाइड कर एरोन के राइट हैंड पर आ गिरा। एरोन ने घबराकर हड़बड़ाहट में अपना हाथ खींचने की कोशिश की, लेकिन हाथ छूटने की बजाय और फंसता चला गया। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद एरोन समझ चुका था कि उसका यहाँ से हाथ छुड़ाना इतना आसान नहीं होगा। इस समय शाम के 4 बज चुके थे और महज कुछ समय बाद ही अंधेरा होने वाला था। ये वही समय होता था जब कैनियन में आए टूरिस्ट वापस अपने घर लौट रहे होते थे। इसीलिए एरोन ने जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया। 3-4 घंटे चिल्लाने के बाद एरोन को एहसास हुआ कि वो ब्लू जोन कैनियन की तंग पहाड़ियों के बीच फंसा हुआ है, जहां से उसकी आवाज सुन पाना बहुत मुश्किल होगा। एरोन ने थोड़ा होश संभाला और अपने हाथ को वहां से निकालने की तरकीब सोचने लगा। उसने अपना बैग निकाला और देखा कि उसकी बोतल में महज 1 लीटर ही पानी बचा हुआ था। एरोन को पता था कि कोई भरोसा नहीं है वो यहाँ कब तक फंसा रहेगा, इसलिए उसने 2-3 घूंटी पानी पिया और बाकी पानी बस गला गिला करने के लिए रख लिया। उसके बैग में वाटर बोतल के अलावा बस एक क्लाइंबिंग रोप, 2 पुली, एक कैमरा, एक हेड टॉर्च और एक मल्टी टूल ही मौजूद था।
इस वक्त रात के तकरीबन 10 बज चुके थे। काफी देर हाथ पत्थर के नीचे फंसा हुआ था, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बंद होने की वजह से एरोन का हाथ एकदम सुन्न हो चुका था। थोड़ी देर सोचने के बाद एरोन ने आइडिया लगाया कि वो इस मल्टी टूल से पत्थर को काटकर अपना हाथ निकाल सकता है। उसने टूल से पत्थर को तोड़ना शुरू किया, लेकिन टूल का साइज बहुत छोटा था और पत्थर काफी मजबूत। अब अगली सुबह के 6 बज चुके थे और 8 घंटों की मेहनत के बाद पत्थर का एक छोटा सा किनारा भी नहीं टूटा, तो एरोन का पत्थर तोड़कर हाथ बाहर निकालने का प्लान भी अब फेल हो चुका था। एरोन ने पानी की एक घूंट से अपना गला गीला किया और फिर से मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया, इस उम्मीद में कि शायद कोई राह जाता टूरिस्ट उसकी आवाज सुन ले। लेकिन ऐसे ही चिल्लाते चिल्लाते सुबह से शाम और शाम से रात हो गई। अब तक एरोन का बाकी बचा पानी भी खत्म हो चुका था। रात को एक बार फिर से एरोन ने अपना सामान टटोला और अब की बार उसने आइडिया लगाया कि वो इस पुली और रोप के सहारे पत्थर को ऊपर उठाकर अपना हाथ निकालने की कोशिश करेगा। उसने पत्थर के ऊपर पहाड़ी पर एक महीन सी दरार में एक हाथ से पुली फंसाई और रस्सी को पत्थर पर लपेटकर पुली के सहारे पत्थर को उठाने की कोशिश की। लेकिन पत्थर का वजन इतना ज्यादा था कि एक हाथ से पुली के सहारे उसे उठाना तो दूर, हिलाना भी पॉसिबल नहीं था। अब एरोन का दूसरा आइडिया भी फेल हो चुका था और ना ही अब उसके पास खाने के लिए कुछ था और ना ही पीने का पानी। एक बार फिर एरोन की दर्द से ऐसे ही रात गुजर गई और चिल्लाते चिल्लाते अगला दिन भी। अब एरोन को यहाँ फंसे पूरे 48 आवर्स हो चुके थे और पानी नहीं होने की वजह से वो डिहाइड्रेशन का शिकार हो रहा था। अंत में उसने अपनी वाटर बोतल उठाई और अपने यूरिन को इकट्ठा कर अपनी प्यास बुझाई। एरोन ने डिसाइड किया कि वो अब अपने यूरिन को नीचे वेस्ट करने की बजाय बोतल में इकट्ठा करेगा ताकि उसे पीकर जिंदा रह सके। एरोन को अब यहाँ फंसे 72 आवर्स हो चुके थे और अब वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हार स्वीकार कर चुका था। उसने अपना कैमरा उठाया और अपने पूरे हादसे को एक वीडियो मैसेज में रिकॉर्ड किया। अंत में उसने बताया कि मेरा नाम एरोन रोल्स्टन है, जिस किसी को भी ये वीडियो मिले कृपया करके मेरे माता पिता तक पहुंचा दे। लास्ट में वो अपनी नम आंखों से अपने पेरेंट्स से माफी मांगता है और गुड बाय बोलता है। ये 31 अप्रैल का दिन था और अब तक एरोन अपने खुद का यूरिन पीकर टूट चुका था और बार बार अपने आप को कोस रहा था कि वो यहाँ आया तब किसी को बताकर क्यों नहीं आया, और एक बार फिर अपने आप को मौत के हवाले कर दिया। ये 1 मई की खूबसूरत सुबह थी जब एरोन को यहाँ फंसे पूरे 120 घंटे हो चुके थे। उसने एक बार फिर से अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर मदद के लिए चिल्लाना चाहा, लेकिन उसके शरीर में अब इतनी जान नहीं बची थी कि उसकी आवाज इन तंग पहाड़ियों से बाहर जा सके। दर्द, भूख और प्यास से निढाल हो चुके एरोन ने आखिरी बार अपनी आंखें बंद कर ली। उसे एक जोरदार नींद का झटका आया और उसने अपने सपने में देखा कि एक 2 से 3 साल का बच्चा अपने नन्हे कदमों से उसकी तरफ भागते हुए आ रहा था। एरोन ने जैसे ही उसे गोद में उठाया, उसे नजर आया कि वो उसका बेटा है, लेकिन उसका दाहिना हाथ कटा हुआ था। ये वही हाथ था जो उस पत्थर के नीचे अभी तक दबा हुआ था। एरोन की एक जोरदार झटके के साथ आंख खुली, लेकिन अफसोस एरोन का उस वक्त कोई बेटा नहीं था। एरोन समझ चुका था कि उसने सपने में अपना फ्यूचर देखा है, मतलब वो अभी भी यहाँ से जिंदा निकल सकता है, लेकिन कैसे? अपने सपने के बारे में सोचते हुए उसे याद आया कि वो अपने बेटे को एक हाथ से उठाए हुए था, मतलब उसे यहाँ से जिंदा निकलने के लिए अपना हाथ काटना होगा। उसकी नजर पास में रखे मल्टी टूल पर पड़ी, लेकिन टूल पत्थर तोड़ तोड़ कर घिस चुका था। उसके बावजूद भी एरोन के सामने हाथ काटने के लिए 2 बड़ी चुनौतियां थी। एक तो हाथ काटते वक्त होने वाला ब्लड लॉस और दूसरा हाथ की हड्डी। एरोन जानता था कि मांस तो जैसे तैसे वो काट लेगा, लेकिन एक हाथ की मजबूत हड्डी इस टूल से काटना इम्पॉसिबल है। एरोन ने नोटिस किया कि उसका हाथ अब पूरी तरह से गल चुका है और उसमें से एक अजीब सी स्मेल आ रही थी। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि उसका हाथ पत्थर के साथ एक एंगल पे फंसा हुआ है। वो हाथ की हड्डी को काट नहीं सकता, लेकिन एक जोरदार झटका मारकर तोड़ सकता है। पिछले 5 दिनों में यह पहला मोमेंट था जब एरोन को दिल से महसूस हुआ कि वो यहाँ से निकल सकता है। एरोन अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर खड़ा हुआ। ब्लड लॉस को रोकने के लिए उसने अपने बैग में रखी एक प्लास्टिक की पाइप निकाली और अपने दाहिने बाजू को एकदम टाइट बांध लिया और अपने पूरे शरीर का लोड उसी बाजू पर डालते हुए झटके के साथ बैठ गया। एरोन के हाथ की हड्डी टूट चुकी थी, अब बस उसे मल्टी टूल से अपने हाथ का मांस काटना था। उसने मल्टी टूल उठाया और अपने हाथ का मांस काटना शुरू किया। एरोन के हाथ का मांस इतना गल चुका था कि जैसे ही वो उसमें चाकू घुसाता, मांस में से एक अजीब सी गैस निकलती और मांस एक रबड़ी की तरह कटकर चाकू से लिपट जाता।
2 घंटे की कसमकस के बाद एरोन ने अपना हाथ तो पत्थर से आजाद कर लिया था, लेकिन मुश्किल यहीं खत्म नहीं होने वाली थी। इससे पहले कि उसकी बॉडी का सारा ब्लड निकल जाए, उसे किसी न किसी मदद तक पहुंचना था। दर्द से कहराता हुआ एरोन इस पहाड़ी से बाहर निकला और 6 माइल्स पैदल चलने के बाद उसे एक टूरिस्ट फैमिली दिखाई दी। उस फैमिली ने तुरंत एरोन की मदद की और एक हेलीकॉप्टर रेस्क्यू टीम बुलाई। अब तक एरोन को यहाँ फंसे 127 घंटे और अपना हाथ काटे 4 घंटे हो चुके थे, लेकिन रेस्क्यू टीम की मदद से उसे बचा लिया गया। कुछ दिन बाद एक टीम ने हाइड्रोलिक जैक की मदद से पत्थर को उठाकर एरोन का कटा हुआ हाथ निकाला। कुछ सालों बाद एरोन ने एक बुक बिटवीन ए रॉक एंड ए हार्ड प्लेस लिखी, जिसमें उसने अपने हादसे की पूरी दास्तां सुनाई और ये बुक एक बेस्ट सेलर भी साबित हुई। और सन 2010 में उसके ऊपर 120 आवर्स नाम से एक फिल्म भी बनी, जिसे ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया। हादसे के 7 साल बाद एरोन की पत्नी ने अपने पहले बेटे को जन्म दिया। ये वही बेटा था जो उस दिन एरोन के ख्वाब में उसे बचाने आया था। हादसे से पूरी तरह रिकवर होने के बाद एरोन ने 59 में से बची हुई 23 माउंटेन्स को भी कंप्लीट कर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। आज भी एरोन एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में दुनिया भर में सेमिनार्स करता है और एक आर्टिफिशियल हाथ के सहारे एडवेंचर्स लाइफ जीता है। एरोन का कहना है, इट वॉज नॉट द पेन, इट वॉज द आइडिया ऑफ फ्रीडम दैट केप्ट मी अलाइव। अगर आपको एरोन रोल्स्टन की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द ही ऐसी एक और रियल स्टोरी के साथ। धन्यवाद।